हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम की हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे अजीजों, मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बगौर समात फरमाते होंगे, लेकिन आप लोगों से उम्मीदों का डोरा टूट चुका है, इसलिए कि टेस्ट से ही पता चलता है कि बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। इससे भी पता चलता है कि बच्चा टास्क बना के नहीं भेजता, तो इससे भी पता चलता है, ऐसी बात की नहीं है, कौन बच्चा टास्क बना के भेजता है, कौन बच्चा नहीं भेजता है, कौन बच्चा पढ़ता है, इससे अंदाजा लगता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को टास्क बना के भी भेजना है, ध्यान देना है। कुछ ही बच्चे हैं कि नंबर कुछ लाए हैं। 10 कितना क्वेश्चन था? 10 नंबर का क्वेश्चन था ना। तो 10 नंबर में से भी नंबर आप लोग 10 क्वेश्चन में भी आप लोग सही आंसर नहीं देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसलिए मेहनत करना चाहिए, ठीक है। मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। फिर बाद में ऐसा ना हो कि मुझे पछताना पड़े। हम क्या पछताएं? आप लोग पछताएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर अभी मेहनत नहीं करते हैं आप लोग, तो आगे चल करके आप लोगों को पछताना पड़ेगा। ये पछताना, जो वक्त गया वो वक्त वापस आने वाला नहीं है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं दोबारा। क्या? गया वक्त हाथ आता नहीं दोबारा। फिर बात को आपको क्या होगा? पछताना ही पड़ेगा कि शायद सर बोल रहे थे मेहनत करने के, मेहनत कर लेता, मेहनत से पढ़ लेता, तो आज का दिन मुझे पछताना नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत करेंगे, पछताने का वक्त आप लोगों के सामने ना आए। मैं भी सोचता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टास्क बना के भेजें, ठीक है। सिर्फ इस क्लास के अंदर एक ही बच्चा है, अरबी अशरफ, जो क्लास में टास्क बना करके भेजते हैं, बाद बाकी टास्क नहीं बनाते हैं। तो नंबर क्या आएगा? जब मैं पढ़ेंगे नहीं तो नंबर क्या आएगा? ठीक है, ओके। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर टास्क बनाएंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, ओके। तो निकालिए चैप्टर नंबर 9, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 है। लिखा है खुदा की कुदरत। खुदा की कुदरत के मतलब होता है, खुदा कुदरत माने ताकत कहता है। कुदरत के माने क्या आता है? ताकत आता है। कुदरत के माने, कुदरत के माने ताकत, याद रखना है, ठीक है। कुदरत के माने क्या? खुदा की कुदरत, खुदा के ताकत। इंसान की ताकत क्या है? इंसान को अल्लाह ताला ही ये दिमाग दिए। ये ताकत किसने दिया? ये पावर हाउस जो है किसने दिया? जो इस दिमाग से हम जहाज को चलाते हैं, जहाज को बनाते हैं, जो आसमानों में उड़ता है, जो ट्रेन पटरी पे दौड़ती है, जो मोबाइल दूर दूर के आदमियों से बात करा देता है। ये किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत है। अगर इंसान के अंदर वो दिमाग नहीं देता अल्लाह तबारक तआला, तो क्या इंसान वो चीज बना पाता? नहीं पाता। जो जहाज आसमान में उड़ता, ट्रेन जो है पटरी में दौड़ती, मोबाइल जो है कान में लगाते हैं, बम्बई के बाद यहाँ सुनाई दे रहा, स्पष्ट सुनाई दे रहा क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, खबर, खाना खाए कि नहीं खाए, सोए कि नहीं सोए, वो फना हामिद किस तरह है, राहत किस तरह है, अशरफ किस तरह है, मुबारक किस तरह है, यानी सब का खबर मिल जाता है ना। ये सारा पावर हाउस एक अल्लाह के हाथ में है ना। ये किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला ही चाहे तो इस दुनिया को क्या करे? कायम दायम रखें
और अल्लाह ताला चाहे तो इस दुनिया को पलट देंगे, है ना। तो ये सारा मखलूक अल्लाह ही के हाथ में है, अल्लाह ही सारा चीज को बनाए। आज कोई कहता है कि फला इंजीनियर बहुत ही है, फला इंजीनियर ने बना दिया। फला इंजीनियर का दिमाग किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। इसको देखो बना, उसके दिमाग के बनाने वाले कौन है? उसकी तारीफ क्या नहीं किया। अल्लाह तबारक ताला तमाम चीजों पर हावी है, तमाम चीजों पर हावी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्लास 7 है के 9 चैप्टर नंबर 9 खोलिए। इंसान रोज क्या कर रहा है? इंसान रोज बरोज नई चीजें इजाद कर रहा है। इंसान जो है नई चीजों की इजाद, इंसान रोज बरोज दिन ब दिन, रोज बरोज दिन ब दिन नई चीजों की इजाद, नई नई चीजें इजाद करता है, यानी ना इजाद बनाता है। इजाद माने बनाता है, नई नई चीजें बनाता है, इजाद करता है। पैदा करना, इजाद में पैदा करना, बनाना, इजाद करना, बनाना, मसनवी, इसको मसनवी बोलेंगे। इजाद करना, इंसान जो अपने हाथ से बनाता है उसको क्या बोलेंगे? मसनवी कर रहा है। और दुनिया दिन ब दिन तरक्की की राह में आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया दिन ब दिन तरक्की की राह में आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती ही जा रही है। हवाई जहाज, रेलगाड़ी, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, इन तमाम चीजों को देखकर इंसान की अकल हैरान रह जाती है। क्या है? हवाई जहाज, रेलगाड़ी, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, इन तमाम चीजों को देखकर इंसान एक क्या करता है? हैरत में रह जाता है कि आखिर ये ट्रेन जो एक लोहे की पटरी पे तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, टेलीफोन जो दूसरे मुल्क की बात भी करा देता है, दोस्त अहबाब से बात करा देते हैं, रेडियो दूर की बातों को खबरों चंद मिनटों में आपके कान तक पहुंचा देता है। टेलीविजन से भी आप इसकी तस्वीरों के साथ सारा चीज आप देख सकते हैं। इन तमाम चीजों को देखकर इंसान की अकल क्या होता है? हैरान रह जाती है और सोचता है कि इन तमाम चीजों के बनाने वाले कैसे होंगे, इन तमाम चीजों के बनाने वाले कैसे होंगे। भला बताओ तो सही, लोहे की 2 पटरियों पर, भला बताओ तो सही, लोहे की 2 पटरियों पर इतनी बड़ी रेलगाड़ी, इतनी 2 पटरियों पर इतनी बड़ी रेलगाड़ी किस कदर तेज रफ्तार से चलती है, किस कदर तेज रफ्तार से चलती है। फिजा में हवाई जहाज उड़ता है, फिजा में, आसमान में, लाखों दूरों में, किलोमीटर में क्या हवाई जहाज दौड़ता है? फिजा में हवाई जहाज उड़ता है। रेडियो के पास बैठकर सारी दुनिया की बातें मालूम हो जाती है। रेडियो के पास बैठिए, रेडियो खोल दीजिए, सारी दुनिया की खबरें, फिलिस्तीन का खबर, पूरे मुल्क के खबर आपके कान में पहुंचा देती है। ठीक है, मालूम हो जाती है। लाउड स्पीकर के जरिए लाखों आदमियों तक एक शख्स की आवाज पहुंच जाती है। लाउड स्पीकर यहाँ हेलो हेलो करता है तो आपके मजमे में लाखों आदमी रह जाएंगे, खरबों आदमी रह जाएंगे, तो उसकी आवाज सबके कान में गूंजता है। यानी कि उसकी आवाज लाउड स्पीकर की वजह से एक आदमी की आवाज सारे आदमी के कान तक वो आवाज पहुंच जाती है। इसके बनाने वाले कौन? बनाए इंसान। लेकिन इस इंसान के अकल दिमाग कौन डाला? एक खालिक के कायनात, रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने
इंसान के दिमाग में ये बात डाली। इस चीज को तस्लीम करते हैं ना। लाउड स्पीकर के जरिए लाखों आदमियों तक एक शख्स की आवाज पहुंच जाती है। टेलीविजन में आवाज के साथ बोलने वाले की सूरत भी नजर आती है। टेलीविजन में आवाज के साथ बोलने वाले की सूरत भी नजर आती है। बोलने वाले की आवाज के साथ साथ उसकी तस्वीर, फोटो भी सामने आ जाती है। आखिरकार यह हैरत की बात नहीं है तो और क्या है? आखिरकार यह हैरत की बात नहीं है तो और क्या है? लेकिन प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, रेडियो बनाने वाले से एक दिन, प्यारे बच्चों, एक रोज आप रेलगाड़ी, हवाई जहाज, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, बड़े बड़े साइंसदान से आप पूछ दो कि एक चोटी बना दो और चोटी जमीन पे जिस तरह अल्लाह ने बनाया है, रेंगता है, दौड़ता है, चलता है, अपने क्या कहता है कि मुंह से पकड़ के खाता है, उसी तरह एक चोटी बना दो, बिल्कुल छोटा चीज बना दो जो चले फिरे, बनाने के काबिल नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, इन तमाम अल्लाह की कुदरत के सामने, इन तमाम आदमी के लाउड स्पीकर, जहाज, रेलगाड़ी, सारा चीज अल्लाह के सामने क्या है? फीका है। एक दरख्त है, आज पौधा है, कल दरख्त बन जाता है। एक साइंसदान को कहो एक दरख्त बनाओ, आज पौधा हो, कल दरख्त हो जाए। जिस तरह अल्लाह तबारक ताला के दरख्त, पौधे से दरख्त बनता है, इस तरह आप भी बना डालें तो नहीं बना पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, ये सोचने की बात है, अल्लाह तबारक ताला सारे कायनात के मालिक हैं, तमाम खालिक के मालिक हैं। तमाम चीजों को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह तबारक ताला है ना। आखिरकार यह हैरत की बात नहीं है तो क्या और क्या है? लेकिन प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, रेडियो बनाने वालों से एक दिन ये कहो कि तुम लोग ऊंट और हाथी नहीं, बल्कि ऊंट और हाथी तो बहुत बड़ा जानवर हो गया ना, उसको आप दरकिनार रखिए। क्या कर रहे हैं? उसको तो दरकिनार रखिए, उसको छोड़ दीजिए। उसको बनाने में आपको टाइम लग जाएगा। हाथी के जिस्म को बनाने में, मोटापन बनाने में, ऊंट के जिस्म को, उसके गर्दन को बनाने में आपको टाइम लग जाएगा, सोचने फिक्रे का ये वक्त लग जाएगा। ऐसा ना करें, बल्कि आप एक चोटी बना दो जो जमीन पर रहेंगे यानी चले, और जुगनू बना सकते हो जो रात के अंधेरे में चमके। क्या कहे? रात के अंधेरे में चमके। मक्खी और मच्छर बना दो। क्या? एक मक्खी और मच्छर बना दो जो हवा में उड़े। क्या करें? जुगनू बना सकते हो जो रात के अंधेरे में चमके। मक्खी और मच्छर बना दो जो हवा में उड़े। तो उनके होश हवास गुम हो जाएंगे और वो लोग तुम्हें ये जवाब देंगे कि ये तो खुदा की कुदरत है। क्या देंगे? ये खुदा की कुदरत है। उसने जिस कदर अकल हमें अता की है, उसने हमें जिस अकल अता की है, उसके मुताबिक ही हम काम कर सकते हैं। बाकी हमारे बस की बात नहीं। इंसान खुदा से मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान खुदा से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों पर हावी है, दिमाग देने में, चलने में। अगर एक साइंसदान है, बहुत बड़ा साइंसदान है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिमाग को क्या स्विच कर लेंगे, तो वो रास्ते में नंगा चलेगा, दिमाग ही नहीं रहा। तो रास्ते में चलते चलते वो गोबर भी मुंह में डाल सकता है ना।
तो ये अकल किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया। दिमाग अल्लाह ताला ने दिया। हमें भी आज जो मैं आपको लोग को पढ़ाते हैं, ये दिमाग मुझे किसे दिया? अल्लाह ताला ने दिया। आपको भी अक्ले सलीम यानी सोचने का मादा किसने दिया? कि सर पढ़ा रहे हैं तो मुझे सबक याद करना पड़ेगा, याद करके मुझे सबक सर को सुनाना पड़ेगा, जो टास्क है उसे हम सर के पास हमें पेश करना पड़ेगा। तो ये किसने अकल दिया? एक अल्लाह ताला ने अकल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला तमाम क्या है ये जवाब देंगे कि ये खुदा की कुदरत है, उसने जिस कदर अकल हमें अता की है उसके मुताबिक ही काम कर सकते हैं, बाकी हमारे बस की बात नहीं, बाकी हमारे बस की बात नहीं। इंसान खुदा से मुकाबला नहीं कर सकता, इंसान खुदा से मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी जात बहुत बुलंद और बाला है, वह कायनात का रब है। वो क्या है? कायनात का रब है। नई बात पैदा करना, इजाद माने लिखे हैं अल्फाज व मानी, क्या लिखे हैं? अल्फाज व मानी, इजाद। इजाद में नई बात पैदा करना। फिजा माने जमीन की कुसादगी, जमीन की कुसादगी। फिजा जमीन से ऊपर जो है, फिजा आसमान, आसमान और जमीन के बीच में उसको फिजा बोलेंगे। जमीन और आसमान के बीच में उसी को फिजा बोलते हैं, जमीन की कुसादगी। अच्छा, हवास होश, कुदरत, ताकत, अता, इनाम, बख्श, रब माने खुदा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का सबक आपका यहीं तक रहा। इंशाअल्लाह आपको फिर आइंदा क्वेश्चन आंसर आपको फिर मैं लिख करके व्हाट्सएप करूंगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। खास करके मेरे लिए आप लोग दुआ रखेंगे कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम मुसलमानों को सही सलामत रखे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।